Welcome to the NSJD Show, Pakistan's first fitness and self-improvement podcast, in which we discuss tools for self-improvement and physical and mental well-being. I'm Noroz Sikandar Junaidani, and I've been into fitness for 14 years. Today's guest is Sahar Farooq. Sahar is basically a preschool teacher, and previously she has been in the banking sector for a little bit. She is the admin of an online Facebook group called Mummies Online, and she has an Instagram handle by the name of Untold Stories of Mommy. So, keeping in mind the self-improvement aspect of our podcast series, आज की जो हमारी conversation है that revolved around, ठीक है, self-improvement हमारी अपनी जो है उसके बारे में काफ़ी बातचीत फ़िलहाल हो चुकी है और होती रहेगी going forward, whether it be our physical self-improvement or mental self-improvement or soft skills सीखने की सलाहियत and different ways to do that. But at the same time ये चीज़ें हम खुद तो सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम आगे क्या सिखा रहे हैं, आगे की नस्लों को हम क्या सिखा रहे हैं, ख़ासकर जो हमारे बच्चे हैं उनमें हम क्या स्किल्स इंस्टिल कर रहे हैं, उनमें हम क्या वैल्यूज़ इंस्टिल कर रहे हैं. सो दिस इज़ द प्रेमिस ऑफ आवर कॉन्वर्सेशन कि अपने बच्चों में हम बेसिक वैल्यूज़ जो इंस्टिल करनी है हमने आजकल के ज़माने में, आजकल का जो तेज़ तर ज़माना है जिसमें टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया है, सो मच एक्सपोजर टू एवरीथिंग, अ वेरी फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल, इसमें रहते हुए हाउ डू वी इंस्टिल बेसिक वैल्यूज़ इन आवर चिल्ड्रन एंड हाउ डू वी मेक श्योर कि आफ्टर दोज वैल्यूज़ आर इंस्टिल्ड कि वो ज़िंदगी में कंटिन्यूसली आगे बढ़ें, बेशक जो भी उनकी पर्सनैलिटी हो, बेशक जो भी उनके शौक़ हो, जो भी उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हो, वी मेक श्योर कि वो कंटिन्यूसली लाइफ में आगे बढ़ें, सेल्फ इम्प्रूव करते रहें. तो ये कुछ बातें हमने इस पॉडकास्ट में कवर की हैं. वी कवर्ड कि टेक्नोलॉजीज़ का एक्सपोजर हमने बच्चों को किस तरीके से देना है, क्या कुछ ग्राउंड रूल्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, और क्या कुछ तरीके हैं. और वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट अ फ्यू कोट्स, अ फ्यू एग्जाम्पल्स थ्रू विच we can raise children better and make sure कि वो आजकल के ज़माने में they are not only capable of love and spreading love but also they have a sharp mind. और आजकल में वो जो होती है ना तेज़ तरारी जो है वो भी थोड़ी थोड़ी उनमें हो, ताकि ऐसे ना हो कि जब वो ज़माने में निकलें या बाहर निकलें तो वो ज़माने से मार खाएं. So these are some of the main things that we talked about in our conversation. If you like the video, please click on the like button. उससे होता क्या है कि जो YouTube का एल्गोरिथम है वो हमारी वीडियो को पुश करता है and it helps reach the right audiences. इसके अलावा if you like the content in general and you want to listen to more podcasts around physical fitness, mental fitness, self-improvement of ourselves and of people around us, then please subscribe to the channel for more such content going forward. ये माइक क्यों हिल रहा है मेरे से ये मुझे नहीं पता. और उसके अलावा जो हमारे इंटरनेशनल लिसनर्स हैं they can listen and watch this podcast on Spotify as well. And with that, let's move on to our conversation with Sahar. So, Sahar, how have you been? I'm good, alhamdulillah. You're good? Yeah, I'm good. So how long have you been teaching in preschool? It's been 2 years now. More than 2 years now. More than 2 years. Yeah. ठीक है. मेरे ज़हन में ना जब कोई मुझे बताता है प्री स्कूल के बारे में, because I don't have obviously kids on my own right now, तो मेरा पहला सवाल ये आता है कि प्री स्कूल इज़ दैट नेसेसरी, क्योंकि वो एक ऑप्शनल चीज़ होती है ना कि जब डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते कि प्री स्कूल में ही तो आपकी बेस बनती है. किस तरीके से, व्हाट डू यू से? हर लिहाज से, बिहेवियर वाइज. अच्छा, ठीक है. और आपका आपके अंदर, अच्छा प्री स्कूल बहुत ज़रूरी है. प्री स्कूल में, अच्छा प्री स्कूल का शायद आपको थोड़ा आप डिफरेंट उसको वो कर रहे हैं कि आप प्ले ग्रुप समझ रहे होंगे. सो क्या एज होती है लोगों की, बच्चों की? प्री स्कूल जो हमारा है ना वो प्ले ग्रुप से लेके 1 क्लास तक है. ओके, अच्छा. आई थॉट दैट्स बिफोर प्ले ग्रुप. नहीं. अच्छा, सही से. प्ले ग्रुप से ग्रेड 1 तक है. उसके बाद फिर प्राइमरी एंड एलिमेंट्री एंड कॉलेज कैंपस वगैरह ये सब शुरू हो जाता है. अच्छा, उसको प्री स्कूल कहते हैं. स्कूल कहते हैं. हम तो स्कूल कहते थे बचपन में. हो रहा रिकॉर्ड रिकॉर्ड हो रहा है. अच्छा. सो दैट्स प्री स्कूल. तो प्ले ग्रुप से क्लास 1 तक. या. सो उसके बाद फिर जब बच्चा ग्रेड 2 में जाता है तो ही मूव्स टू प्राइमरी ब्रांच. ठीक है. तो व्हाई डिड यू come into this कि I want to be a preschool teacher?
एक्चुअली आई वाज इन द बैंकिंग सेक्टर, बट बिफोर माई जॉब मैरिज आई क्विट माई जॉब. मेरे हस्बैंड की रिक्वायरमेंट थी कि यार घर को और फैमिली को टाइम देते हैं. तो मेरा खुद भी, मैं आई वाज नॉट दैट जॉब ओरिएंटेड पर्सन. मुझे था कि चलो मैं फैमिली को, एक नई फैमिली में जा रही हूँ तो मुझे टाइम देना चाहिए. बट जब मेरे बच्चे बड़े हुए थोड़े, मैंने अपने बेटे को स्कूल में करवाया, फिर मैंने अपनी बेटी को करवाया था, तो मैं ऑल द टाइम रोड पर ही होती थी, पिक एंड ड्रॉप. और मुझे लगता था कि आई एम वेरी गुड इन किड्स. मुझे मेरा बच्चों के साथ एक बहुत अच्छा एक वो होता है. तो फिर मेरी जॉब हो गई, मैं वहाँ अप्लाई किया, जॉब हो गई, ना आई एम प्रीटी एंजॉयिंग दिस जॉब. लाइक मुझे बैंकिंग जॉब में इतना मज़ा नहीं आता था जितनी मुझे स्कूल जॉब में आ रहा है. ऑब्वियसली दैट्स बहुत है कि आपको डिफरेंट बिहेवियर के बच्चे मिलते हैं, आपको डिफरेंट माइंड के, और आप उनसे बहुत कुछ सीखते भी हो. अगर आप उनको कुछ सिखा रहे हो तो आप उनसे बहुत कुछ सीख रहे हो. लाइक व्हाट? अब रिसेंटली आपने क्या सीखा है? लाइक बहुत सारे बच्चे. अच्छा, अगर मैं आपको कुछ ऐसी बात बताऊं कि हमारी जो पहली वाली जनरेशन थी जिसमें हम थे, हम पे इतना फोकस नहीं होता था. हमारी टीचर्स हमें इतना बॉदर नहीं करती थी. लाइक मैं अपने आपको एक्सपीरियंस से बताऊं कि जब मैं फर्स्ट डे स्कूल गई, एक स्कूल में मुझे अम्मी ने करवाया, इट वॉज माई फर्स्ट डे, और वहाँ इट वॉज ना गर्ल्स का स्कूल था वो. तो मैं जब आगे चलती हुई आ रही हूँ, मैं देख रही हूँ तो वो टीचर आई हैं, शी वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, और उनको लगा कि मैं वैसे ही घूम रही हूँ, मेरे मुझे जोर थप्पड़ लगा दिया. इट वॉज माई फर्स्ट डे. आई वाज लाइक यार, मैंने अगले दिन से स्कूल जाना छोड़ दिया. बट अब के बच्चों में और उस दौर के बच्चों में इतना फ़र्क है कि हम उनको इतनी वैल्यू देते हैं स्कूल में. और मैं इस बात पे एक बिलीव करती हूँ कि आपको बच्चे को ना रिस्पेक्ट देनी चाहिए. व्हेन यू गिव रिस्पेक्ट एंड वैल्यू, तो बच्चा आपको रिस्पेक्ट और वैल्यू देता है. तो मैंने अपने स्कूल में ये सब बहुत सारी चीज़ें सीखी कि आपने बच्चे को डील कैसे करना है, बच्चे के माइंड के साथ आपने कैसे चलना है. ठीक है, इस टाइम बच्चे को आपकी किस चीज़ की ज़रूरत है. बच्चे एग्रेसिव हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, उसकी वजूहात क्या हैं. वो ऐसा नहीं है, लेकिन वो इस टाइम जो ऐसा हो रहा है वो क्यों हो रहा है. ये सब बातें. अच्छा, बहुत ज़्यादा मेरी ज़हन में चीज़ें आ रही हैं जो आपने अभी बोला है. लेकिन पहला जो मैं खुद आजकल ना सोचता रहता हूँ कि आजकल जो हमारी जनरेशन के जो पेरेंट्स हैं, दे आर वेरी वेरी इन्वॉल्व विद देयर चिल्ड्रन. दे आर वेरी केयरफुल अबाउट लिटिल थिंग्स जिनका हमें नहीं पता होता था, क्योंकि एक्सपोजर है, इंटरनेट है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है. तो डोंट यू फील कि इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं बच्चों के साथ, तो बच्चे जो हैं वो पैम्पर ज़्यादा हो रहे हैं, या पेरेंट्स अपने आप को एग्जॉस्ट इतना कर रहे हैं? लाइक मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, जो मैंने एक और पॉडकास्ट में भी दी थी, कि जो मेरे एज ग्रुप के जो मेरे फ्रेंड्स हैं, अ लॉट ऑफ देम ओनली हैव वन किड, क्योंकि वो इतना इन्वॉल्व है और इतना एग्जॉस्टेड होते हैं उसके साथ कि दे कांट थिंक ऑफ हैविंग अनदर किड. तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या सही तरीका है? बैलेंस रखना चाहिए. अच्छा, मैं अगर बहुत फ्रेंडली मदर हूँ तो अगर मैं अपनी एग्जांपल आपको दूंगी, तो मैं एक बहुत स्ट्रिक्ट मदर भी हूँ. मेरे कुछ रूल्स हैं हमारे घर के, जैसे SOPs होते हैं ना, उसी तरह घर के रूल्स हैं. सही. तो आपने वो रूल्स रखने हैं, हाँ, लेकिन आपने हर वक्त बच्चे के सर पे सवार ही रहना. ही नीड स्पेस. जैसे अब हम बच्चों को ना बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, हमें बच्चे को एक एडल्ट की तरह ट्रीट करना है, कि उसकी फीलिंग्स, उसकी इमोशंस, उसकी नीड्स, ही नीड्स सम टाइम. उसको भी कोई टाइम चाहिए अकेले रहना. हर वक्त हम उसको ये कर लो, ये नहीं करो. रिबोट तो नहीं पैदा किया हमने, एक इंसान पैदा किया. तो मुझे लगता है कि हमें ना थोड़ा ज़रा बैलेंस रखना चाहिए. बहुत ज़्यादा आपने उनमें इन्वॉल्व भी नहीं होना, आपने उनको उनका मी टाइम भी देना है, खुद का मी टाइम भी इंजॉय करना है, या दीज थिंग्स. ठीक है. तो फॉर एग्जांपल अगर बच्चा बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा है, बदतमीज़ी कर रहा है, बाकी बच्चों को तंग कर रहा है, तो व्हाट्स योर अप्रोच ऑफ हैंडलिंग दैट सिचुएशन? अच्छा, पहले मैं आपको सीरियसली बताऊँ, मुझे ना होता था कि जब बच्चा एग्रेसिव हो रहा है तो हम भी थोड़ा परेशान होते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, ये क्यों हो रहे हो, आप इस तरह क्यों कर रहे हो. बट अब मुझे लगता है कि हम अपनी लाइफ में इतना बिजी होते हैं कि हम अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे होते. तो हमारी अटेंशन लेने के लिए ना वो नेगेटिव बिहेवियर शो करता है. जब वो नेगेटिव बिहेवियर, क्योंकि उसको पता है कि पॉजिटिव बिहेवियर तो मुझे इस टाइम मिलेगा नहीं, अटेंशन मुझे मिलेगी नहीं. मैं तंग करता हूँ मामा को या बाबा को तो मुझे टाइम मिलना शुरू हो जाएगा. तो उसके लिए सबसे बेहतर है, आप जो भी काम कर रहे हैं उस टाइम आप वो काम छोड़ दें. आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आप छोड़ दें. आप कुछ रीड कर रहे हैं, आप छोड़ दें. जस्ट लिसन टू देम. उनके लेवल पर आ जाएं, ना कि उनको अपने लेवल पे लाने के लिए आप ठीक करने की कोशिश शुरू कर दें. उनके साथ बैठें, आई कांटेक्ट करें, उनसे पूछें कि आपको क्या मसला है, और अपनी टोन को थोड़ा बेहतर रखें. आप देखिए विद इन अ सेकेंड्स मामला ठीक हो जाएगा. बच्चा एग्रेशन बिल्कुल ख़त्म कर देगा. लेकिन ये थोड़ा इम्प्रैक्टिकल हो जाता है ना कभी कभी. आप जो बिल्कुल फंसे हुए हैं कहीं, बिल्कुल कैसे टाइम दें बच्चे को उसी वक्त लाइक आप उससे कह दो कि बेटा आई विल गिव यू टाइम आफ्टर दिस 10 मिनट्स, आफ्टर 5 मिनट्स. लेकिन इतना कि आप एक बच्चे को, अच्छा मैं आपको बताऊं, बच्चा एग्रेसिव हो रहा होता है तो वो हमारे पास आता है कोई काम करने के लिए. उस टाइम हम मोबाइल पे बिजी हैं या हम कुछ कर रहे हैं, वो अपना नॉर्मल क्वेश्चन लेके हमारे पास आए, लेकिन हम इतने एग्रेसिव हैं कि हम उसको इस तरह आंसर कर रहे होते हैं कि वो एक सिचुएशन एक बहुत
हैंडल नहीं कर पाते हम भी गुस्से में आ गए, बच्चा भी गुस्से में आ गए, मज़ीद टेंट्रम शो करने लगे, तो उसमें 15-20 मिनट ऑलरेडी हमारे वेस्ट हो चुके होते हैं। तो इट्स बेटर कि आप 5 मिनट के लिए अपने काम को पॉज करके उसकी बात सुन लो। अगर उस टाइम आप उसको सोल्यूशन नहीं दे सकते, आप कह दो कि मैं आपको ना 10 मिनट्स के बाद या 15 मिनट्स के बाद फ्री होके मैं आपसे बात करती हूँ। सो दैट्स द सोल्यूशन। या सही है। एनिमल मूवी देखी है आपने? एनिमल मूवी देखी है मैंने। उसमें ये पॉइंट होता है ना उसमें ये पॉइंट कि वो पता नहीं बर्थडे होती है उसकी बचपन में, बिल्कुल अपने फादर की बर्थडे होती है, उसके फादर की बर्थडे होती है, फादर सेइंग बर्थडे के अलावा और भी चीजें हैं क्योंकि वो टेंशनों में होता है। तो हाँ, आई अंडरस्टैंड कि वो आपने देखा वो बच्चा ऐसा क्यों हुआ है। हाँ, उसको उस तरह का एक मिला नहीं है माहौल। लाइक मैं प्री स्कूल में हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि हमारे स्कूल में बच्चे इतने डिस्टर्ब हैं कि एक बच्ची मेरे पास आई, वो कहती है कि माई फ्रेंड इज़ टॉकिंग अबाउट कि आई डोंट वांट टू लिव एनी मोर। शी इज़ इन प्रेप क्लास। वो बच्ची कह रही है कि आई डोंट वांट टू लिव मोर। आई कॉल्ड हर, मैंने उससे कहा कि क्या हुआ है, एंड शी सेड कि मैं nobody loves me, my mama hates me, my baba hates me, teacher do you know my even dog spites me, I don't want to live anymore. So बच्चों के अंदर ना डिप्रेशन ज़्यादा आ रहा है। हमारे टाइम पे ना हमें इन चीज़ों का हमारे पेरेंट्स को नहीं पता होता था। हमने तो बेलने से भी मार खाई हुई है, मैंने तो खाई है। तो मैं तो एंड आई कैन प्राउडली से दिस कि उस टाइम के, लेकिन हज़रत अली का कॉल है कि आप अपने ज़माने के मुताबिक अपने बच्चों को मत पालें। ये वो ज़माना गुजर चुका। हमारी तब तमाम जितनी भी एक प्रायोरिटी थी वो हमारे पेरेंट्स और फैमिली थी। अब के बच्चों के पास बहुत सी चीज़ें आ गई हैं, सोशल मीडिया, एवरीथिंग, बहुत सारे फ्रेंड्स हो गए हैं, हर चीज़। तो उनको ना फिर आपको बहुत डिफरेंटली डील करना है। आज मुझे ये लगता है कि हमें अपने बच्चों का फ्रेंड्स बनना चाहिए, राइट, ताकि वो हमसे हर बात शेयर करें, इंस्टेड ये कि वो हमसे हर बात छुपाएं। तो आजकल के ज़माने में कैसे बन सकते हैं दोस्त एज़ कम्पेयर टू हमारे जो पेरेंट्स का ज़माना था? इज देयर समथिंग डिफरेंट? हमारे पेरेंट्स के ज़माने में ऐसा होता था कि हम बहुत सी बातें होती थी जो अम्मी अबू से शेयर नहीं कर सकते थे। मैं आपको मैं अब खुल के क्या बताऊँ पॉडकास्ट। तो हम बहुत सी ऐसी बात होती थी कि हम अपने कोई भी ऐसा कोई हमसे हादसा हो गया या कुछ ऐसा हो गया, हम उस टाइम डरते थे कि अम्मी अबू क्या हमारे बारे में सोचेंगे, या वो हमें डांटेंगे कि हाय तुम वहाँ गए क्यों थे, हमारे साथ ये हुआ क्यों। लेकिन अब के ज़माने में हम अपने बच्चों को हर वो बात सिखा देते हैं कि बेटा गुड टच बैड टच की मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। हम अभी से अपने बच्चों को ये चीज़ें इनके माइंड में डाल रहे हैं। हम उनको बता रहे हैं कि समथिंग हैपन टू यू, आपने आके हमें बताना है, ठीक है, हम आपको सुनेंगे। इफ़ नोबडी लिसन टू यू, आई विल बी हियर फॉर यू। तो थोड़ा सा अपने बच्चों को ये कॉन्फिडेंस देने की, आप जहाँ पे उनको स्नैप करने की कोशिश करेंगे, नेक्स्ट टाइम वो आपसे बातें छुपाने लग जाएंगे। राइट। तो अच्छा, आई सॉ अ पोस्ट ऑफ योर्स, पता नहीं इंस्टाग्राम पे थी कि कहीं यू वर टॉकिंग अबाउट कि जो हमारे जो बच्चे हैं अराउंड 2 to 3 years, तो उनका अक्सर you've noticed that they are not wearing underpants, which is a big problem. And you pointed out something. So why don't you talk a bit about that कि why do you think कि बच्चों में ये चीज़ important होती है और क्या उससे फ़ायदा होता है, या अगर ना हो तो क्या नुकसान होता है? अच्छा, अंडर पैंट्स की हैबिट तो मैं इस चीज़ के लिए हमेशा सबसे कहूँगी कि चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, दे शुड हैव दिस हैबिट कि अंडर पैंट्स आपने पहनी। बच्चे का इस तरह है कि मैं अपने बच्चों को शुरू दिन से अंडर पैंट्स पहनाती हूँ, ठीक है। दे शुड नो वर्ड्स अंडर पैंट्स बिलोंग्स ओनली टू देम, ठीक है। ये आपके अंडर पैंट्स, आप यू आर नॉट अलाउड, नोबडी अलाउड टू टच देम, ठीक है। अब मेरे स्कूल में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अंडर पैंट्स नहीं पहनते हैं। इफ़ दे आर टेकिंग अ स्लाइड्स, इफ़ दे आर टेकिंग अ स्विंग, और वो अगर खेल रहे हैं, पेंस कहीं और जा रही हैं, बच्चा कहीं और जा रहा है, तो वो एक बड़ा बच्चे के लिए भी एम्बैरसिंग मोमेंट होता है। तो अंडर पैंट्स की जब आप उनको एक सेंस देते हो ना, तो उनको पता होता है कि हाँ, ये जो अंडर पैंट्स से अंदर जो भी है ये हमारे से ही बिलोंग करता है, ठीक है। वी शुड नॉट शो दिस टू एनीवन। जब आप ये सेंस उनके अंदर इतनी अवेयरनेस डालते हो, बिकॉज वो इतने छोटे होते हैं कि आप उनको हर बात खुल के नहीं बता सकते हो, तो अंडर पैंट्स की हैबिट बहुत ज़रूरी है। सही है। तो बेसिकली इट हेल्प्स देम अंडरस्टैंड I think the good touch bad touch part, it helps them understand that as well, ना, कि ये जो है ये मेरा प्राइवेट स्पेस है। बिल्कुल, nobody is allowed to go there or touch there, ठीक है। तो आपने what have you noticed कि किस एज तक बच्चों ने नहीं पहनी होती? एक तो वो पैम्पर्स वाली एज होती है ना, एज निकल गई, उसके बाद बहुत बड़े बड़े बच्चों तक ने नहीं पहनी होती। अच्छा, up till grade 1 बेसिकली। हाँ, grade 1, grade 2, grade 3 बच्चों ने नहीं पहनी होती। अच्छा। बीइंग अ टीचर हमें तो आइडिया हो जाता है ना, बिकॉज डेली कुछ ना कुछ ऐसे कोई वॉशरूम के कोई ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जिसकी
वजह से हमें आइडिया हो जाता है कि दे आर नॉट वेयरिंग अंडर पैंट, तो फिर उस टाइम हमें एक और कपड़ों के लिए कोई अरेंजमेंट करनी पड़ती है, और या बच्चे के अगर हमने एक्स्ट्रा कपड़े रखे हुए हैं तो हमें उसके लिए फिर वो देना पड़ता है। आप लोग करते हैं? हाँ, नहीं, पेरेंट्स ने हमें दिए हुए होते हैं, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स दिए हुए होते हैं, बट अंडर पैंट्स बहुत ज़रूरी हैं। दैट्स अंडरस्टैंडेबल। सो इफ़ यू टॉक अ बिट मोर अबाउट के आजकल के बच्चों में हम वैल्यूज़ इंस्टिल करें, राइट, फॉर देयर ओन सेल्फ इम्प्रूवमेंट एज वेल, क्योंकि हम अपनी तो बात करते रहते हैं ऑन दिस पॉडकास्ट। तो व्हाट डू यू थिंक, अगर हम स्टार्ट करें कि आजकल के बच्चों में कौन सी वैल्यूज़ हैं जो मिसिंग होती हैं? व्हाट डिड यू नोटिस कि इनमें ना ये इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है ऑफ बेसिक वैल्यूज़? कुछ ना कुछ तो होंगी जो आजकल के ज़माने में हमारा जो सोशल मीडिया का ज़माना है उसमें वो अक्सर बच्चों में नहीं होती, या आई डोंट नो पेरेंट्स सही तरीके से नहीं कर पा रहे, मे बी बिकॉज ऑफ देयर रूटीन या जो भी है। तो व्हाट डू यू थिंक आर 1 or 2 कॉमन थिंग्स जो हमें अभी बच्चों में सिखाना ज़रूरी है, जो इतना नहीं नज़र आ रही? रिश्तों की अहमियत मुझे लगता है कि बहुत सारी अगर हमारा अपने किसी ख़ानदान के बंदे से कोई मसला चल रहा है, ठीक है, वी शुड नॉट डिस्कस दीज थिंग्स इन फ्रंट ऑफ द किड्स, ठीक है? अगर वो बंदा आपके साथ बुरा है लेकिन आपके बच्चे के साथ अच्छा है, तो आप अपने बच्चे को ये क्यों बार बार कह रहे हैं कि आपने उसके साथ नहीं खेलना, आपने उसके साथ बात नहीं करनी, ठीक है? आप अपने बच्चे को उसी तरह रहने दें जिस तरह वो है, उसके अंदर रिलेशंस की मोहब्बत, एहतराम, ये सब रहने दें, बड़ों का एहतराम, बड़ों की इज़्ज़त। अब जैसे हमारे घर में एक है कि हम सब खाना नीचे ही खाते हैं, जहाँ पे मेरे इन लॉज होते हैं, हम सब खाना वहीं खाते हैं। मेरे बच्चों का ये होता है वीकेंड्स में कि मामा हम नाश्ता ऊपर करेंगे, हमने कहा यू आर नॉट अलाउड, आप जो मर्जी कर लो, नाश्ता तो हम नीचे ही करेंगे सबके साथ। तो ये छोटी छोटी वैल्यूज़ कि अपनी फैमिली के साथ टाइम कैसे गुजारना है, बड़ों के साथ एहतराम कैसे करना है, अपने से जुड़े रिश्तों का ख्याल कैसे करना है, दादा हो, दादी हो, नानी, नाना, इन सब के साथ आपने कैसे टाइम गुजारना है, कोई बड़ा घर में आ जाए तो उसके साथ आपने किस तरह मिलना है, सलाम किस तरह करना है, ये चीज़ें बहुत सारे बच्चों के अंदर मिसिंग है। राइट। तो इज इट बिकॉज दे आर टू इन्वॉल्व्ड इन देयर आईपैड्स एंड फोन्स? I think that's one of the main reasons. अब मैं ये नहीं कहती आपसे कि आप इसको बिल्कुल ख़त्म कर दें, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप इस चीज़ को इसको स्क्रीन टाइम को अपनी ज़िंदगी से ख़त्म ही नहीं कर सकते, क्योंकि अब स्कूल्स में भी दिखाया जाता है, मल्टीमीडिया है, बहुत सारे ऐसे बच्चों के प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि आपने लैपटॉप्स पे या कंप्यूटर से बैठ के बनाने हैं, ठीक है? तो आप इस चीज़ को ख़त्म ही नहीं कर सकते। हम अपनी जो सब्जेक्ट्स के स्लाइड शो है वो हम मल्टीमीडिया पे दिखाते हैं, तो हम एक बच्चे को कैसे कह दें कि यू आर नॉट अलाउड टू वॉच मोबाइल? आप देखो लेकिन आप उसकी ड्यूरेशन कम करो, ठीक है? आप एक क्वालिटी ऑफ शो देखो जिसमें आपको कोई नॉलेजेबल चीज़ मिले, तो इस तरह यू कैन डू इट। बट ये जो टिकटॉक्स पे वीडियोस बच्चे देख रहे हैं या दूसरी चीज़ें देख रहे हैं, तो ये तो आपको ले डूबेंगी। हाँ बिल्कुल ना, मैं वही सोचता हूँ कि कैसे एक बच्चे को हम इस चीज़ का आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोजर दें, क्योंकि एक ना एक दिन तो होना ही है बिल्कुल। और इस पर वो मीम्स ही बड़े बने हुए हैं कि ना वो कपल है, वो नया कपल आके कहते हैं हम अपने बच्चे को कोई स्क्रीन टाइम नहीं देंगे, तो जो एक्सपीरियंस कपल है वो हंस रहा होता है कि अच्छा देखते हैं हम। नहीं, मैं हमेशा से इस बात पे हूँ कि हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते अपनी लाइफ से, बिकॉज ये अब आ चुका है और ये आगे बढ़ता चला जाएगा, बट हम इसको क्वालिटी के साथ थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। आई पर्सनली बिलीव कि ना जिस तरह के कुछ लोगों ने ना स्क्रीन टाइम को वो एक अपने लिए एस्केप बनाया हुआ है कि बच्चा चुप नहीं हो रहा, बच्चा रोए जा रहा है, तंग कर रहा है, ये ले लो, हाँ, बस वहाँ पे वो कोने में बैठ जाएगा, रो रहा है, अच्छा ये मोबाइल ले लो, चुप हो जाओ बस प्लीज। या तो आई पर्सनली फाइंड दैट वेरी वियर्ड कि कभी कभी मैंने जिम में इस तरह देखा है कि कोई आया है अपना, मेरा कोई दोस्त ही आया है, ठीक है, साथ अपने वो बच्चे को लाया हुआ है, तो वैसे तो मैं वैसे ही अगेंस्ट हूँ बच्चे को लाने के कि कुछ हो ना जाए, बिल्कुल छोटे बच्चे ना। तो वो उसने क्या किया बच्चे को कि वो लड़का एक्सरसाइज कर रहा है और बच्चा उस कोने में वो अपना आईपैड लेके ना गेम्स खेल रहा है वहाँ पे। तो आई थिंक दैट्स इस तरह नहीं होना चाहिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग ख़त्म हो जाएगी बच्चे की। वो जो अब आपने देखा होगा कि हम किसी गैदरिंग में जाएं तो वहाँ सारे बच्चे होते हैं लेकिन कोई एक साथ खेल नहीं रहा होता, सबके हाथ में मोबाइल होते हैं, अपनी गेम्स खेल रहे हैं। ये तो हमारा भी होता है वैसे, है ना? बुरा हाल है यार। हाँ, नहीं तो हमारा भी होता है, हम बैठे हुए सारे फोन पे लगे हुए। बैन हो जाना चाहिए, इकट्ठे बैठ के मोबाइल नहीं यूज़ करना। या अग्रीड। तो अब विद एक्सपोजर टू सोशल मीडिया, एक्सपोजर टू स्क्रीन्स वगैरह, इस पे हैव यू डन अ लिटिल बिट ऑफ रिसर्च वगैरह? क्योंकि मैं आई रेड समवेयर, मैं थोड़ा इस पे पढ़ रहा था कि क्या चीज़ बच्चों को दिखानी चाहिए, क्या चीज़ नहीं दिखानी चाहिए। आई फाउंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि वो जो शो है कोकोमेलन, उसके अगेंस्ट ना देयर वाज दिस रिसर्च डन बाय अ फ्यू साइंटिस्ट्स हु वर सेइंग कि कोकोमेलन जो है दैट इज़ बेसिकली यूज्ड, उसमें कुछ ट्रिक्स वगैरह यूज़ होते हैं, फ्लैशी लाइट्स, चेंजिंग सीन्स, फ्लैशिंग कलर्स, जिससे बच्चा अडिक्टेड रहे टू इट। दे स्टे एडिक्टेड टू इट एंड अल्टीमेटली उनकी थ्योरी ये थी
कि फ्रॉम द एज ऑफ 2 till the age of 9 it basically inhibits their development, cognitive development, speech development, because वो उस चीज़ से इतना अडिक्ट हो रहे हैं. हो रहा है। तो मैंने तो वो शो नहीं देखा, आई डोंट नो, आपने देखा? नहीं, मेरे बच्चे कोको मेलन देखते ही नहीं थे। अच्छा सही। या वो कोको मेलन को थोड़ा सा मुझे बड़ा अच्छा लगता है पर्सनली, अगर मैं बताऊं तो मुझे हम अपनी क्लास में बैठे होते हैं कोको मेलन, तो बच्चे कहते हैं टीचर कोको मेलन सीरियसली, तो हमारे फर्स्ट माइंड में आता है कोको मेलन लगा दें। लेकिन मैंने इसके बारे में रिसर्च नहीं किया हुआ, और लेकिन मैंने इसके बारे में सुना हुआ है, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे थे, मेरी सिस्टर इन लॉ आई हुई थी, तो वो भी मुझे बताई थी कि बच्चों को एक्सप्लोर करने का टाइम नहीं दे रहे हैं, वो तेज चीजें गुजर रही हैं, समथिंग लाइक दिस। और वो मैंने कहा अच्छा चलो आई विल रीड अबाउट इट, बट मैंने इसके बारे में अभी तक पढ़ा नहीं। नहीं, दैट वाज प्रीटी इंटरेस्टिंग। आई थिंक यू शुड, आप उस पे भी थोड़ा पढ़ें, देखें कि ये, और मैंने तो एक स्टडी देखी है, मे बी मल्टीपल हो इस चीज इस तरह की। बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, सो कोको मेलन के अलावा और बहुत सारे उन्होंने नाम लिए थे कि इस तरह के हैं। हाँ जी, सही। एक और है बड़े मजे का है, वो है ब्लिपी इज गुड। दैट्स गुड। काफी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। बच्चे चॉकलेट फैक्ट्री में लेके जाएगा या पिज्जा उसमें फैक्ट्री में लेके जाएगा, तो बच्चों को काफी अच्छी, दैट्स नॉलेजेबल प्रोग्राम। एग्जैक्टली, आई एग्री। उसके अलावा अगर आप जॉली फॉनिक्स और इस तरह के देखने चाहें तो हॉप स्कॉच है, और बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। आप बच्चे को अच्छी क्वालिटी के प्रोग्राम्स दिखाएं। हमारे पेरेंट्स आगे कहते हैं कि प्लीज़ आप इनको बच्चों को समझाएं, ये बच्चे टिकटॉक बहुत देखते हैं। अच्छा। तो हम कहते हैं कि हमारे पास ये बच्चा बहुत थोड़ी देर के लिए आया है, हम इससे कैसे समझाएं, ये तो आपका काम है ना, आपने मोबाइल नहीं देना। मेरे बच्चे बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं जब वो मोबाइल यूज़ करते हैं, और जब हम उनका मोबाइल बंद करते हैं विद इन 3 days मैं उनका रिजल्ट देख लेती हूँ, वो कितने अच्छे हो गए हैं। अग्रेसिव हो जाते हैं, ज़्यादा मोबाइल से अग्रेसिव हो जाते हैं। अच्छा, छोटी बात पे एडिक्शन ऐसी हो जाती है, आप उनसे ले लें मोबाइल, उनकी हालत बिगड़ जाती है, रोना डाल देते हैं, क्या हो गया है, सच्ची ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, इस तरह का उनका हाल हो जाता है। तो क्या करती हैं आप जब मोबाइल उनसे लेती हैं? फ़ौरन जब उनका रिएक्शन होता है? अच्छा नहीं, फ़ौरन नहीं लेते हैं हम, फिर उनको कहते हैं कि अब ये हो गया, आज के बाद से हम मोबाइल नहीं मांगेंगे, अब मोबाइल नहीं अलाउड, ठीक है? अगर मैंने आपको देना हुआ तो मैं इस टाइम पर दूंगी और मैं इस टाइम पर वापस ले लूँगी। तो आप वो एक लॉक लगा दें, स्क्रीन लॉक है, वो इतने टाइम के बाद खुद ही मोबाइल बंद हो जाएगा। अच्छा सही। तो वो और उसका एक टाइम रखें, डिनर टाइम पे अलाउड नहीं है, लंच टाइम पे अलाउड नहीं है। मेरे बच्चों को ये आदत थी कि वो खाना खा रहे हैं तो सामने मोबाइल है, ये कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको एफर्ट, 3 दिन आप ना दें मोबाइल, नहीं खाना खाएंगे, कि आखिर में खुद ही आगे जब भूख लगेगी खाना खा लेंगे। तो ये थोड़ा सा है कि उनको, बच्चे को पता ही नहीं आप क्या खा रहे हो, और आप बस उसके पेट में डाले जा रहे हो और सामने मोबाइल पड़ा हुआ है, और ना कोई टेस्ट का पता चल रहा है, ना कुछ सेंस आ रही है, ना कुछ पता है, मैनर्स, ईटिंग मैनर्स, टेबल मैनर्स, कुछ भी नहीं है। नहीं, दैट्स वेरी ट्रू। अक्सर दीज थिंग्स आर मिसिंग फ्रॉम चिल्ड्रन, क्योंकि आई गेस वही वाली बात है, वो अटेंशन नहीं पे कर रहे होते हैं ना इस चीज़ को, बस वो एक ऑटोमेटिक सिस्टम चल रहा है, और उनका जो अटेंशन है वो कहीं और है, उन्हें पता ही नहीं हम उन्हें क्या खिला रहे हैं, बस हम उनके मुंह में नवाले डाल रहे हैं और वो खाई जा रहे हैं। नहीं, आई थिंक वेरी वेरी ट्रिकी सिचुएशन टू हैंडल दिस। पीपल माइट हैव डिफरेंट थॉट्स के नहीं इस तरीके से हैंडल करना चाहिए, उस तरीके से करना चाहिए, बिल्कुल कोल्ड टर्की करना चाहिए कि निकाल ही दे उनकी ज़िंदगी से। मैं ये नहीं कहती कि आप निकालें, बिकॉज दैट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। कि बहुत से लोग मुझसे इस बात पे इख्तलाफ करेंगे, मुझे बाद में बातें भी सुनाएंगे, बट मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि एक चीज़ पॉसिबल ही नहीं है कि आप उनका स्क्रीन टाइम बिल्कुल बंद नहीं कर सकते, ठीक है? क्योंकि कहीं ना कहीं मौका ऐसा आता है आपको देना पड़ता है, लेकिन आप उसको थोड़ा बहुत कम टाइम के लिए दो, और नॉलेजेबल प्रोग्राम उनके सामने रखो जिससे वो कुछ लर्न करें। तो अगर नॉलेजेबल प्रोग्राम हम रखें तो आई थिंक कुछ बच्चे होंगे वो शौक से देखेंगे, कुछ बच्चे होंगे वो नहीं देखेंगे, वो थोड़ी देर आपके सामने देखेंगे फिर चेंज कर देंगे। ये भी तो मसला होगा। हाँ, क्योंकि बच्चों की भी आगे टाइप्स है ना। आप उन्हें, अच्छा, आप उन्हें टीवी अलाउ करें इंस्टेड ऑफ मोबाइल और लैपटॉप, अब उन्हें कहें कि आप टीवी पे देख लो। ठीक है। टीवी पे किस तरह के? एक तो हमने वो मुझे तो नहीं पता, एक तो ब्लिपी है, उससे मिलते जुलते हैं। पे बहुत अच्छे प्रोग्राम्स बच्चों के आते हैं जो किड्स एरिया उनका, उस पे बहुत अच्छी मूवीज़ होती हैं। और उसके अलावा अगर आप इस पे जाएं, क्या कहते हैं, यूट्यूब पे, तो उस पर बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं बच्चों के। ठीक है। अब मेरे ज़रा बच्चे ना थोड़े से जॉली फॉनिक्स से बाहर आ गए हैं और कोको मेलन से बाहर आ गए हैं, उनकी ज़रा एज। जॉली फॉनिक्स क्या? जॉली फॉनिक्स इज़ जस्ट लाइक जैसे हम पढ़ते थे ABCD, तो अब हम ज़रा उनको साउंड्स के साथ बताएं, अ ब ख। तो अब बच्चे आजकल की रीडिंग फ़ौरन ऐसे कर लेते हैं, जैसे हम पढ़ते TAT कैट, नाउ दे कैन लाइक कैट। अच्छा, ठीक है, विद फोनेटिक्स। सही, ठीक है। तो व्हाट इज़ द एज जहाँ पे बच्चा जो है वो उसको मोबाइल फ़ोन देना स्टार्ट कर देना चाहिए? सारी बात है, पहले 1 साल की उम्र में तो आई डोंट थिंक सो। नहीं,
तो व्हाट इज़ द एज जिसमें उसको आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोजर देना स्टार्ट कर दें? व्हाट डू यू थिंक? हम तो आजकल 6 महीने के बच्चे को भी मोबाइल पकड़ा ये तो देते कुछ ज़्यादा ही आई थिंक। ये तो लाइक मैं इस बारे में क्या बोलूँ कि तो मैंने खुद अपने बच्चे को, साल का बच्चा था तो उसको मैंने मोबाइल, लेकिन अब मैं लर्न कर रही हूँ ये चीज़ें कि हमने बहुत बड़ी मिस्टेक्स की हैं क्योंकि हमें नहीं करनी चाहिए थी। मैं क्यों यहाँ पर आके बोलूँ कि नहीं मैंने तो अपने बच्चों को नहीं दिया, मैं एक ऐसी क्यों वो हाइप क्रिएट करूँ, बट मैंने दिए, मुझसे मिस्टेक्स हुई हैं ठीक और है। हम उसका ज़ाला अभी तक भुगत रहे हैं। अच्छा, किस सेंस में? इस सेंस में कि ये बहुत बड़ी एडिक्शन है। ये कभी ख़त्म नहीं होगी अब आपकी लाइफ से। आपने एक दफ़ा, हाँ, या तो आप बिल्कुल इंट्रोड्यूस ना कराएं। मेरी 1-2 फ्रेंड्स ऐसी हैं जिन्होंने बिल्कुल इंट्रोड्यूस नहीं कराया और वाकई उनके बच्चों को नहीं पता कि मोबाइल यूज़ करना है। तो लेकिन हमने खुद चीज़ें अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि बच्चा तो हमारे सामने बिल्कुल एक कंप्यूटर की तरह क्लीन था ना, हमने खुद सब चीज़ें उसके अंदर फीड की। अच्छा ये मोबाइल है, अच्छा ये है, अच्छा अब ये देख लो, अच्छा ये वो देख लो, तो उसको हैबिट बन चुकी है। राइट। तो चले, मोबाइल्स के अलावा इतना हमें समझ आ गया कि ग्रेजुअल एक्सपोजर हो बट ज़ीरो नहीं कर सकते। ज़ीरो, दैट्स लाइक इम्पॉसिबल। और आई गेस उससे फिर वो रिबेलियस भी हो जाएंगे ना। लर्न भी तो करनी है चीज़ें थोड़ा। हाँ, या बिल्कुल they'll find way, मतलब they'll find a way कि कई दोस्तों के साथ या स्कूल में हो रहा है तो वो it'll just be weird to them कि नहीं, पता नहीं मामा बाबा क्या ये पुराने ज़माने के हैं। आप उन्हें उस तरह रखें जिस तरह एक दौर चलता आ रहा है। बिल्कुल अगर उससे काट के रखेंगे वही फिर हज़रत अली वाला कॉल ही आ जाएगा। तो उस दौर के मुताबिक ही उनको रखें। हाँ, थोड़ा कंट्रोल रखें। ठीक है, ठीक है। सो आपने बात की रिश्तों की वैल्यू बच्चों को सिखाना। बिल्कुल। ठीक है, दैट्स वन थिंग। उसके अलावा व्हाट डू यू फील कि आजकल के बच्चों में क्या एक चीज़ है जो मे बी पेरेंट्स को टैकल करनी नहीं आ रही? कोई ऐसी चीज़ है अदर देन टेक्नोलॉजी, अदर देन रिश्ते, जो बच्चों में है बट पेरेंट्स को नहीं आ रही? लाइक मैं अगर आपको अपनी पर्सनल एग्जांपल दूं, अगर मेरे सामने कोई ज़्यादा अग्रेसिव बच्चा आ जाए ना, तो मेरे लिए पेशेंस का टेस्ट होगा। थोड़ा सा पेशेंट मैं रहा, थोड़ा रहा, इन दी एंड मैं कहूँगा यार क्या क्या मसला है तुम्हें ना, एंड देन थोड़ा गुस्सा आप हो जाओगे, वो दैट विल बैकफायर मोर। यू नीड टू बी वेरी वेरी पेशेंट। तो दैट्स माई, आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट आई नीड टू वर्क ऑन कि भाई ज़्यादा अग्रेसिव बच्चा आ जाए तो कैसे पेशेंट रहना है। बट व्हाट डू यू थिंक, वेयर आर पेरेंट्स गोइंग रॉन्ग दीज डेज अदर देन रिश्तों की कदर सिखाना? कोई और चीज़ जो है दैट इज़ मिसिंग? मुझे ये लगता है कि हमने अपने बच्चे को ना हम उसको ना हमेशा अपने लेवल पे लाने की कोशिश करते हैं। लाइक इफ़ वी आर 30, हम कहते हैं हमारा बच्चा 30 पर आके, 30 की एज में आके समझने की कोशिश करे, हमारी एज में आए। तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम ये क्यों कर रहे हो, ये नहीं होता। आपको उस टाइम उस बच्चे की लिमिट में आना होता है, उसकी एज में आना होता है, थोड़ा सा उसको समझाना होता है। ठीक है, पेरेंट्स का ये, अब मैं ये भी कहूँगी कि कुछ पेरेंट्स बिल्कुल भी अपने बच्चों को कुछ नहीं कहते, विच इज़ रॉन्ग। विच इज़ रॉन्ग। और वो बच्चों के अंदर ना, लाइक अब मैं कहती हूँ वो बच्चे कुछ बदतमीज़ी की तरफ भी जा रहे हैं। तो आपको हर चीज़ वही वाली बात है कि बैलेंस में लेके चलना है, कंट्रोल पेरेंटिंग। ठीक है, आप अपने बच्चों को बताना है कि बेटा ये ज़िंदगी है, इसमें ये चीज़ अलाउड है, ये चीज़ अलाउड नहीं है, इस तरह करना है, इस तरह नहीं करना। ठीक है, लाइक मेरा जो बेटा है, ही इज़ 8 years old, मैंने उसको हलाल हराम ये सब बातें इंट्रोड्यूस करवाई हुई हैं कि बेटा ये देखो हम कर सकते हैं, ये हम नहीं कर सकते। रात को जब आप अपने बच्चों के साथ सोने के लिए लेटते हो तो आधा घंटा नहीं तो चलो 10 मिनट उनके साथ उनके सारे दिन की बातें करें। उनको बताएं कि आज दिन में 10 काम आपने कौन से अच्छे किए। ये मैं अपनी क्लास के बच्चों को भी कहती हूँ। आपने, यानी कि बच्चों ने? मैं उनसे पूछती हूँ आज आपने ऐसे कौन से काम अच्छे किए, आप मुझे अपने कोई 10 अच्छे काम बताओ, या आप अपने मुझे बुरे काम बताओ, और आप देखो कि आपके जो अच्छे काम वाली लिस्ट ज़्यादा है या बुरे कामों वाली लिस्ट ज़्यादा है। तो मुझे जब बताता है कि हाँ मामा आज मैंने ये काम अच्छा किया, अच्छा मैंने ये काम बुरा किया, तो मैं उससे कहती हूँ कि अच्छा आज तो आपके जो बुरे वाले काम है वो नंबर 10 पे जा रहे हैं और आपके अच्छे काम तो बिल्कुल 0.5 पर हैं या 5 नंबर पे। तो कल जब आप आओगे ना, मैं आपसे पूछूंगी तो फिर आपके अच्छे काम की लिस्ट ज़्यादा होनी चाहिए। ये मैं अपनी क्लास में बच्चों पे भी कहती हूँ कि जब आप सुबह आओगे तो मैं आपसे पूछूंगी कि आपने कल कौन से अच्छे काम किए। इन देयर लाइक कि हमने कुरान पढ़ा, मैंने अपनी मामा की हेल्प की, मैं बाबा ऑफिस से आए तो मैंने उनको पानी दिया। ये छोटी छोटी चीज़ें हम मिस कर रहे हैं। माँ बाप को वैल्यू देना, बच्चों को, तो हमें ये चीज़ें सिखाने की बहुत ज़रूरत है। वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक हमें खुद भी करनी चाहिए चीज़, है ना? आप खुद सोचें रात में लेट के कि आपने कल आज सारा दिन में क्या अच्छा काम किया है, क्या बुरा काम किया है। हाँ, हमारी अपनी इतनी रोबोटिक लाइफ है कि बच्चों की भी फिर वही बन जाती है या हमसे भी ज़्यादा बन जाएगी। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि हाँ, सेल्फ बेसिकली हम बच्चे को सेल्फ रिफ्लेक्शन सिखा रहे हैं ना, बिल्कुल जो खुद हम नहीं कर रहे होते, टाइम नहीं होता। रात में इतने थके, बस सो गए, अगले दिन दोबारा से स्टार्ट हो गया। मैं ये कहूँगी कि हमारे जो पेरेंट्स थे हमारे अंदर बहुत सारी वैल्यूज़ ऐड की हैं। रिश्तों की वैल्यू के अलावा मैं कहूँगी बहुत सारी वैल्यूज़ ऐसी हैं जिसके लिए आज मैं अपने माँ बाप को बहुत शुक्र करती हूँ कि अम्मी
मैंने आज तक बहुत से ऐसे लोग देखे हैं कि जिनको जो बात बात पे आपसे लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं. इफ बिल्कुल. यू आर लाइक दिस, तो आप अपने बच्चे को कैसे सिखाओगे? तो हम्म. बीइंग अ पेरेंट ना, हमें पहले अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है. हम हमेशा बच्चे को ठीक करने की कोशिश करते हैं. नहीं, पहले हम अपने आप को ठीक करेंगे. हम खुद पहले देखेंगे कि हम कितना अच्छा इंसान है. उसके बाद फिर हम अपने बच्चे को ये सब चीज़ें सिखाएंगे. नहीं, आई थिंक ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट रेज किया कि हम बैठ के अपने आप को जो Analysis अपने आप का जो एनालिसिस जी, करें. बिल्कुल. एंड वो चीज़ काफ़ी मिसिंग है. बट दैट्स ऑल्सो ट्रू कि हमारे मे बी बिकॉज बचपन में, अगर आपको याद हो, बचपन में जब समर वेकेशन आती थी तो हम एक टाइम आता था, हम बोर हो जाते थे, हम कहते थे यार बोर हो गए, अब स्कूल वापस जाना है. आपका आता था ऐसा टाइम? हाँ, आता था ना? अभी भी ऐसा होता है. अभी भी अभी होता है? छुट्टियाँ होती है तो मुझे होता है कि यार कब स्कूल खुलेंगे, स्कूल जाऊँ, स्कूल अच्छा, की अच्छा. लाइफ बहुत अच्छी है, वहाँ मिलते हैं. इवन सही. बच्चे बोर हो जाते हैं. अच्छा, होता अच्छा, है, वो ये होते हैं, टाइम अभी होता है. होते हाँ, हैं. होता अच्छा, है. मेरे ज़िम्मे था कि शायद अब ऐसा ज़माना है कि बोर नहीं होते बच्चे. नहीं. अब स्कूल्स थोड़े डिफरेंट हो चुके हैं. पहले तो हमारे स्कूल्स में बड़ी मार कुटाइयाँ होती थी. था लगा हाँ, दी, कोई काम नहीं किया, जोर से थप्पड़ आ गया. स्टिक्स में तो हाँ, बड़ी खाई है मारे. हाँ, हाँ. माँ बाप से भी अब्बू से नहीं खाई, अम्मी से मैंने खाई. अच्छा, अब क्या सिचुएशन है? जो स्कूल्स हैं बच्चों को मार सकते हैं कि ज़ीरो? नहीं, ज़ीरो. आप ओहो. मारे, पेरेंट्स आ जाएंगे. आप अच्छा. बच्चे को आप तो क्यों, मतलब आप तो एक कटेरे में खड़े हो जाते हैं. आप पेरेंट्स आ जाते हैं, हेड्स आ जाते हैं कि भाई अपने बच्चे ओहो को, हो. कैमरास लगे होते हैं. सो कैमरास लगे होते कैमरास हैं? लगे होते हैं. आपकी बात रिकॉर्ड हो रही होती है, आपके एक्शंस देखे जा रहे होते हैं. यू आर नॉट अलाउड टू से अ वर्ड. और ओहो मैं हो. इस चीज़ पे एग्री करती हूँ. मुझे लगता है कि बहुत सारे टीचर्स, जैसे हमारे टाइम पे ऐसे थे, हम कोई काम कर रहे होते थे, वो आके हमें डांटते थे. उधर ही ना मैं तो बिल्कुल माउफ हो जाती थी, ब्रेन मेरा. और अब के बच्चों के अगर आप थोड़ा सा, अगर हम कहते हैं ना कि ये आप क्या कर रहे हो, तो मैं देखे उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग स्टॉप. हम्म. उधर ही वो जो बेचारा सोच रहा था ना, वो उधर ही उल्टे सीधे वर्ड्स लिखने लग जाते हैं. आई वाज लाइक यार, लगता है थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से बोल दिया. तो अच्छा. वो फिर आपको थोड़ा कंट्रोल के, नहीं बेटा लेट्स डू इट दिस वे, हम इसको इस तरह करते हैं, आपने बिल्कुल ठीक किया, अब हम इस तरह करके देखते हैं. तो थोड़ा सा ज़रा. लेकिन डोंट यू फील कि वाइल दिस ऑल इज़ वेरी ट्रू, आई एग्री, कि जब बच्चे जो हैं वो निकलेंगे फ्रॉम एजुकेशन, जॉब में, रियल वर्ल्ड में जाएंगे, जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी, वहाँ पे कोई उनसे, जिसको हम बोलते हैं ओखा होके बात करे, उनको आदत ही नहीं होगी इस चीज़ की, वो वहीं भी घबरा जाएंगे. देखिए, पहले जब हमारे टीचर्स हमें डांटते थे ना, तो हमारे पेरेंट्स एक्यूज़ करने के लिए, या हमारे पेरेंट्स फ़ौरन शिकायतें लेके नहीं पहुंच जाते नहीं, थे. नहीं. ठीक है कि तुमने कुछ गलत किया तो तुम्हारी टीचर ने ऐसे ही है. डांटा. हाँ, हाँ. आजकल का माहौल ऐसा बन गया कि आप बच्चे को नहीं कह सकते. हाँ, हम हाँ. बहुत सी चीज़ें ऐसा देख रहे होते हैं कि हम चाहते हैं कि हम उसमें बच्चे को ठीक करें, लेकिन हमें उस टाइम पे बच्चे को बहुत तरीके से फिर गाइड करना पड़ता है कि बेटा देखो, दिस इज़ नॉट अ वे, आपने ये काम गलत किया है, आपको इस तरह नहीं, इस तरह. लेकिन हमारे टाइम पे अगर हम वो काम करते थे, टीचर हमें लगा देती थी, हम्म. ये हमारी बात नहीं सुनती थी. हम्म. तो या नहीं, बट आई एग्री आप क्या कह रही हैं कि वो आप अभी कर नहीं सकती, रिप्रकशन वगैरह होंगे. आई एग्री. बट आई ऑल्सो थिंक कि ना, फिर ये जो बच्चे जो हैं, जब रियल वर्ल्ड में जब कोई एक्चुअल प्रॉब्लम आएगी ना, तो वो कहेंगे ये क्या हो गया. बेसिकली काइंड ऑफ एक बबल में रह रहे हैं जिसमें हर कोई उनसे अच्छे तरीके से बात कर रहा है. बट दुनिया तो ऐसी नहीं है ना. ऐसी नहीं है दुनिया. मैं इस चीज़ पे बहुत एग्री करती हूँ. देखें, अगर आप अपने बच्चे को डांट भी रहे हैं ना, तो माँ की जो मार या बाप की जो मार होती है, वो आपको ज़माने की मार से बचाती है. ठीक है. यस. आई एग्री. मैं इसीलिए आपसे कहती कि आज हम बहुत सी बातों पे अपने माँ बाप का शुक्र अदा करते हैं कि उस टाइम पे उन्होंने हमें सख्ती से रखा. उस टाइम उन्होंने हमें कहा कि नहीं, तुमने ये नहीं करना, डांटा मारा हमें. तो लेकिन उसके लिए लाइक मेरा बिल्कुल ही ट्रेन ऑफ थॉट से चला गया. कोई नहीं, मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ कि मैं आपको अपनी पर्सनल एग्जांपल दूँ ना. जिस तरह मैं जहाँ पे जॉब करता हूँ, सो वहाँ पे आई मैनेज लाइक पीपल ओल्डर देन मी एज वेल, सेम एज एज मी एज वेल, और जो जेन जी जो आ रही है, दैट एज वेल. जेन जी का जरा ये चक्कर है कि ना, उनको आप कोई बात समझा भी रहे हो ना, और थोड़ा सा आप उनसे फर्म होके समझाओ, तो वो फ़ौरन उस विक्टिम में आ जाते हैं, विक्टिम मेंटालिटी में आ जाते हैं कि ना मुझे इस तरीके, मतलब कि बस विक्टिम बन जाते हैं कि इस तरीके से मुझे बोला, या थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बोला तो मुझे अच्छा नहीं लगा. जबकि जो हमारी एज के, हमसे जो बड़े लोग होते हैं, उनसे आप मजाक में कोई भी बात कर सकते हो. दे डोंट टेक इट टू देयर हार्ट. तो वो एक चीज़ है जो आई फाइंड कि ना बच्चों में आहिस्ता आहिस्ता इट इज़ मिसिंग, क्योंकि हम उनको ज़ाहिर बात है प्यार से रख रहे हैं, प्यार की वजह से हम कर रहे हैं. लेकिन फिर इवेंचुअली जब आप किसी कंपनी में गए हो, कंपनी को तो रिजल्ट्स चाहिए ना.
ठीक है, दे विल केयर अबाउट योर वेल बीइंग एंड एवरीथिंग, बट कभी कोई ना कोई पॉइंट आएगा जहाँ पे वो कहेंगे कि यार बस मुझे ला के दो, काम ला के दो। काम लगे। और आप अगर यूं होके Pressure. बैठ जाओ कि मुझसे ऐसे क्यों बात की है, हाँ, तो मुझसे ऐसे क्यों बात- वो लेकिन फिर नहीं, मसला हो जाएगा। मैं आपको बताती हूँ, देखिए हज़रत अली में फिर एक और कॉल बताऊंगी, तो उन्होंने कहा है कि 1 साल से लेके 7 साल तक के बच्चे को एक बादशाह की तरह पालो, ओके, ठीक है, उसके ग़ुलाम बन जाओ। उसके बाद जब वो 7 से आगे जब जाता है 14 ईयर्स तक, तो उसको अपना ग़ुलाम बनाओ। अच्छा, ठीक है, कि आप एक बच्चे को पहले उसकी ऐसी तरबियत करो। अगर आपने शुरू में ही उसके साथ इतनी सख्तियाँ, इतनी बदतमीजियाँ, इतना ही मार कुटाइयाँ, डांटना, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, वो एक एज पर, अभी तो वो आपके हाथ में है ना, लेकिन वो जब एज में एक आएगा ना, तो वो उसमें से आपके हाथ से निकल चुका होगा, वो आपसे चीज़ें छुपाने लग जाएगा, वो आपसे बातें छुपाने लग जाएगा, फिर आप क्या करेंगे? तो आप सबसे पहले आपको उससे दोस्त बन के रहें। उसको पहले आप उसको उस तरह ट्रीटमेंट दें, जैसे आपने उसको स्ट्रेस में नहीं डालना बिल्कुल भी। आप ठीक उससे है। इस तरह ट्रीटमेंट रखें कि एक अच्छे, तो आप यू आर समथिंग, ठीक है। उसके बाद जब वो एक एज में आए, जैसे 7 ईयर्स 8 ईयर्स, फिर आप उसके साथ अपने जो आपका दिल करता है वो करवाएं, सही, इंटरेस्टिंग। क्योंकि आपका उसके साथ एक बॉन्ड बहुत अच्छा बन चुका होगा। और मैं चाहती हूँ कि आजकल के दौर में आपके अपने बच्चों के साथ बॉन्ड बहुत अच्छा होना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ कि बहुत से ऐसे मौके आते थे कि बच्चे बाहर हरासमेंट का शिकार होते थे, लेकिन वो घर आके अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकते थे। क्यों नहीं बता सकते थे? क्योंकि हमारी बॉन्डिंग ही इतनी, हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन हमें डर लगता था कि पेरेंट्स क्या सोचेंगे, पेरेंट्स क्या बोलेंगे, कि फ़लाँ बंदे ने हमारे साथ इस तरह कर दिया तो क्यों कर दिया। लेकिन आजकल का दौर मुझे ऐसा है कि जगह जगह पे शैतान बैठे हुए हैं। तो आपको बिल्कुल। अपने बच्चे के साथ एक ऐसा बॉन्ड बनाना है कि वो आपको आंखें बंद करके आप पे ट्रस्ट करे और बिल्कुल। आपको हर बात बताए। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसके अलावा ना, आई थिंक एक तो ये बात है, दूसरी बात है अवेयरनेस। लाइक हमें कोई बैठ के बताया नहीं जाता था, जिस तरह बात करी थी ना, गुड टच बैड टच। कोई बच्चे के साथ खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता था, उसको समझ नहीं आती थी कि क्या हुआ है ये। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। तो वो समझ नहीं आई तो आके कि वो क्या बिल्कुल, बताएगा वो। सही। तो हाँ, दैट्स ट्रू एज वेल। तो अच्छा, एक तो हम बात कर रहे थे कि वो अग्रेसिव चिल्ड्रन, बिल्कुल, ठीक है, अग्रेसिव अगर है तो उसकी हमने रूट कॉज पे पहुंचना है कि वेयर इज द अग्रेशन कमिंग फ्रॉम। बिल्कुल। अब दूसरे एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम देयर आर चिल्ड्रन हु आर वेरी अंडर कॉन्फिडेंट एंड वेरी शाय, वेरी इंट्रोवर्टेड। तो उनको जब आपने किसी चीज़ में इन्वॉल्व करना है, उनकी थोड़ी पार्टिसिपेशन बढ़ानी है, उनकी इंगेजमेंट लेवल बढ़ाना है, तो हाउ वुड यू हैंडल दैट सिचुएशन? उसमें आप क्या करती हो? कैसे देती हो? लाइक जैसे मैं अपनी क्लास की एग्जांपल दूंगी। एक बच्ची है हमारी क्लास में, वो शी इज़ वेरी गुड इन स्टडीज़, बट बहुत ना वो बात करती है, ना वो फ्रेंड्स बनाती है। तो आहिस्ता आहिस्ता आपको उसको कॉन्फिडेंस देना है। हम उसको छोटे छोटे टास्क देते हैं क्लास में कि गो एंड गिव रेजर्स टू एवरीवन, गो एंड गिव डिस्ट्रीब्यूट द पेंसिल्स टू एवरीवन। ठीक है, हम लोगों ने क्लास में स्टेशनरीज हमारी होती हैं, हम उसको कहते हैं आप जाके स्टेशनरीज दें, ओके कम हेयर एंड डिस्ट्रीब्यूट दिस बुक्स, कम हेयर हेल्प मी। तो थोड़ी थोड़ी उससे उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। ठीक है, उसको हर एक्टिविटी, जब जहाँ पे आपको लगे कोई ऐसा बच्चा है जो बिल्कुल शाय है, लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा, आप उसको स्नब करने के बजाय कि तुम पढ़ क्यों नहीं रहे हो, मैं तुमसे कितनी दफ़ा पूछ रही हूँ, ये काम क्यों नहीं कर रहे हो, आप उसको अपने साथ इंगेज करो। आप उसको थोड़े ऐसे ऐसे टास्क छोड़, जैसे मॉनिटर्स नहीं बनाते थे क्लास में, उससे उससे उसका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। तो ये चीज़ें हैं। एंड इट वर्क्स। कभी ऐसा हो कि काम नहीं किया, दे आर स्टिल शाय, दे आर स्टिल इंट्रोवर्टेड? इट वर्क्स। मेरी लाइक 2-4 बच्चे ऐसे हैं क्लास में, एंड द रिजल्ट्स आर अमेजिंग नाउ, माशाल्लाह। अच्छा। यू जस्ट गिव देम कॉन्फिडेंस। हमने बहुत डांट डपट करके या उनको कंपैरिजन्स करके दूसरों से, और होता है लाइक पीटीएम पे हमसे डिस्कस किए जाते हैं कि इसका फलां भाई तो इतना अच्छा बड़ा वाला, बच्चों के सामने लाइक ये इस तरह है, तो वो दे लूजिंग देयर कॉन्फिडेंस नाउ। कंपैरिजन स्किल्स, ये तो बहुत किया जाता था। मुझे, अगर आप खुद सोचें या मैं अपने आप को सोचूं कि हमारे साथ बैठ के हमें कोई कह के तुमसे बेहतर तो वो है, तो क्या हमारे ऊपर क्या गुजरती है। तो इमोशंस, मुझे लगता है कि बच्चों के इमोशंस को ना उसी तरह ट्रीट करना चाहिए जैसे हम अपने इमोशंस को। दे हैव इमोशंस बट वो बता नहीं सकते हैं। हाँ, आई थिंक सबसे मुश्किल बात यही है कि ये इस वक्त क्या फील कर रहा है बच्चा, क्या फील कर रहा है। बट हाँ, लड़के कह रहा हूँ, लोग बड़े लोग तो बता देते हैं, कभी कभी नहीं बता पाते। अच्छा, हमें ना अपने बच्चों को इमोशंस का भी बताने का बहुत ज़रूरी है, ज़रूरत है कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आपने किस तरह अपने आप को ट्रीट करना है। आपने रोना है, आप रोना चाह रहे हो, अब हम कहते हैं बॉयज़ कैन नॉट क्राई, वाई बॉयज़ क्यों नहीं रो सकते, बॉयज़ रो सकते हैं। हम बहुत सारे, अब जैसे बच्चा मेरा बाहर खेल रहा होता है, कभी गिर गया तो उसका फ्रेंड कहता है ओ यार तुम लड़के हो, रो क्यों रहे हो। तो उससे कहती है क्यों, लड़के क्यों नहीं रो सकते। इमोशंस का पता होना चाहिए उसको कि उसको उस टाइम दर्द हो रहा है, उसने रोना है,
तो ये चीज़ें ना हमें अपने बच्चों को अपने घर से सिखाने की बहुत ज़रूरत है। हाँ हाँ, अच्छा ये अभी भी मेरा तो ख्याल था अब वो इतना है नहीं वो नहीं नहीं, अभी भी अभी है, भी ऐसे अभी भी ये होता है कि है, बॉयज़ या कांट क्राई ये बॉयज़ वो। कांट क्राई, या अच्छा अच्छा, मुझे मुझे एक बात याद है कि मेरी ख़ानदान में ना एक बच्ची है, शी इज़ लाइक 2 ईयर्स ओल्ड मे बी। तो हम कहीं गए थे ज़िप लाइनिंग वगैरह करने, ओके। तो वो बहुत एक्साइटेड थी, तो एवरीवन वाज लाइक आर यू एक्साइटेड, वो कहते हैं रियली एक्साइटेड ये वो, तो उसको खुश कर रहे थे ये वो। मैंने उसको कहा आई एम सो एक्साइटेड, तो मुझे कहती नो यू बॉय। मैंने कहा है मैं एक्साइटेड नहीं हो सकता। तो ये मैं फिर सोचा था कि ये बात उसके ज़हन में कहाँ से आई कहाँ से आई? कि तुम बॉय हो तो तुमने ना कंट्रोल करना है इमोशंस को, तुमने नहीं This is दिखाना wrong ना। आई एम एक्साइटेड। कितनी गलत बात, ये अप्रोच ही गलत डाली जा रही है कि बॉयज़ अपने इमोशंस दबाते हैं। और लाइक मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जिनको उस टाइम बहुत ज़्यादा लगी होती है, लाइक स्कूल में वो गिर जाते हैं, उनको लग जाती है, लेकिन वो दे आर विद अ हैप्पी फेस showing us a स्माइल। तो मैं उन्हें कहती हूँ कि रो आपको लगी है हाँ तो हाँ आप रो सकते हो। हाँ हाँ तो ये चीज़ें हमें अपने बच्चों को कि भाई अगर आपको पेन हो रहा है यू कैन क्राई, इमोशंस का बताएं उनको, वो अपने इमोशंस दबाएं ना। हाँ हाँ। तो कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि आपको समझ नहीं आ रही कि बच्चा व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट आर दे फीलिंग, कि वो रो रहे हैं तो क्यों रो रहे हैं, या वो ऐसे बिहेव करने तो क्या अंदर, हाउ डू यू डू दैट प्रोसेस ऑफ बीइंग देयर थेरेपिस्ट के अंडरस्टैंडिंग के ये फील कर रहे हैं इस वजह से इस तरह एक्ट कर रहे हैं। कभी हुआ है कि नहीं समझ आ रही कि व्हाट अच्छा आर दे लाइक फीलिंग? अगर मैं अपने बच्चों के एग्जांपल दूं तो देयर आर फ्यू रीजंस, या तो उनको भूख लग रही है, ओके, या वो थक बहुत गए हैं, ठीक है या उनको आपका टाइम चाहिए। ठीक है। ठीक है, ये कुछ रीजंस हैं। आप वो रीज़न आप अब बजाय इसके कि आप उनको एकदम से शुरू हो जाओ कि आप क्यों रो रहे हो, आप मुझे तंग कर रहे हो, आप रोना बंद कर दो, प्लीज़ ऐसे मत करो, उसके बजाय ये कि आप उनसे पूछो कि बेटा व्हाट्स द रीज़न, क्या प्रॉब्लम हुई है आपको, तो आप उसकी हेल्प आउट, क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं कि उनको नहीं पता कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनको फीलिंग्स का नहीं पता, उनको इमोशंस का नहीं पता, उनको ये नहीं पता कि इस टाइम हम क्या फ़ील कर रहे हैं, या जो उनके साथ किसी ने कुछ ऐसा किया वो आपको बता नहीं पा रहे हैं। तो वो फिर वो आपको, जब आप उनके साथ बैठेंगे, आप अपना माइंड उनके माइंड के साथ कनेक्ट करेंगे, तो फिर वो आपको बताएंगे कि व्हाट्स द कॉज। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि वो नहीं बता, उनको खुद नहीं पता होता कि क्या क्या रीज़न है, मैं क्यों रो रहा हूँ? फिर ये जनरली ऐसा होता है कि जब लाइक मैं अपने बच्चों को अगर देखूं तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम, वो अगर रात सुबह जल्दी उठते हैं तो वो थके हुए बहुत होते हैं, या उनको ठीक भूख है। बहुत लग रही होती है। जब उनको भूख लग रही होती है या वो थके हुए होते हैं तो उनके अंदर वो एग्रेशन आ रहा होता है कि वो छोटी छोटी बात पे चिढ़ रहे होते हैं। या फिर आप उनसे पूछते हो कि यू वांट टू ईट समथिंग, यू वांट अ हग, यू वांट अ किस, आर यू फीलिंग बेटर नाउ, तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। अच्छा अच्छा, मतलब इन्हीं के गिर्द वो या रिवॉल्व ये करती हैं उनकी चीज़ें। उनकी उनकी जो है ना, उनकी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं होती, उनकी हाँ प्रॉब्लम्स हाँ, बहुत छोटी होती हैं। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दोज यू प्रॉब्लम्स। जस्ट नीड टू स्पेंड टाइम एंड या अंडरस्टैंड, बेसिक बेसिक ही होती बेसिक हैं। बेसिक कुछ बिल्कुल। कॉम्प्लिकेशन हमारे वाले मसले नहीं होते, नहीं सारी नहीं बात नहीं, है। उनके बहुत छोटे, उनको नहीं पता ये दुनिया में क्या चल रहा है, उनके मसले हाँ, बहुत छोटे हैं। आप जस्ट, आपको खुद समझ आ जाएगी जब आप उनके साथ बैठेंगे, अच्छा, अगर आप बैठना चाहें तो। अगर बैठना चाहें, दैट्स इंटरेस्टिंग। वो वही बात है ना कि जो जो मर्द होता है फैमिली का, दे डोंट स्पेंड टाइम विद देयर फैमिली बिकॉज देर सेइंग कि मैं आपके साथ टाइम इसलिए नहीं स्पेंड कर रहा क्योंकि मैं वो जो कमा कर रहा रहा हूँ, हूँ वो आपके लिए तो कमा हाँ रहा ये हूँ, ये गलत है, है बिकॉज ना? बच्चे को तो नहीं चाहिए वो सब। हाँ, तो मैं ये इस चीज़ पे कहती हूँ कि चाहे वो माँ हो चाहे वो बाप हो, दोनों को अपने बच्चों के साथ इक्वल टाइम स्पेंड करना चाहिए। वीकेंड्स आते हैं, वीकेंड्स पे अपने बच्चे को टाइम दें। अगर आप सारा दिन नहीं दे रहे तो आप रात में सोने से 10 मिनट पहले अपने बच्चे के साथ बैठें, डिनर टाइम पे बैठें, उससे पूछें आज आपका सारा दिन कैसा रहा, क्या रहा। आप उसे गाड़ी में एक छोटा सा राउंड लगा के ले आएँ। तो आजकल ना दौर ऐसा जा रहा है कि कंपैरिजंस बहुत हैं। फ़लाँ मेरा दोस्त ऐसे कर रहा है, फ़लाँ मेरा दोस्त ऐसे कर रहा है, तो आपको उस चीज़ से अपने आप को बचाने के लिए अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना है, ताकि आपका बच्चा उन सब कंपैरिजंस की तरफ जाए ही ना। ठीक है, उसके पास इन सब चीज़ों का टाइम ही ना हो, उसको उसको पता हो कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मेरी एक फैमिली है, फैमिली वैल्यूज़ हैं, ये है, वो है, तो वो उसी में खुश रहे। नहीं, कंपैरिजन वाली बात आई हर्ड एज वेल। मेरे एक कज़न है हु वाज टेलिंग मी कि उनके बच्चे थे, बच्चों के जो फ्रेंड्स थे वो आके क्या बात करते थे कि हमारे पापा ने आज ये गाड़ी ली है, ओह या आज हमारे पापा ने ये किया, आज हमने वो किया। वो कहते हैं कि व्हेन ही टोल्ड मी ना कि मेरे फ्रेंड्स ये बातें करते हैं, मैंने इसका स्कूल चेंज कर दिया। हाँ। इतना वो तो बहुत ही बड़ा स्टेप ले और मैं लिया। हमेशा से इस बात की बहुत हूँ कि दोस्ती हमेशा अपने जैसों में रखो। आप भी शायद इस बात से एग्री या करते होंगे कि दोस्ती ना हमेशा आप अपने जैसे दोस्तों में रखो। बहुत हाई-फाई में भी रखते हो ना तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स बहुत क्रिएट हो जाती हैं। मैं तो हुज़ैफ़ा से भी लाइक माय सन, उसे भी कहती हूँ कि बेटा देखो, क्योंकि आगे जाके चीज़ें मैंने अपनी आँखों से देखी है। मैंने अपने इर्द-गिर्द बहुत लोगों को एक्सपीरियंस करते देखा है कि बच्चे बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं इस तरह दोस्तियों की वजह से।
हाँ, कंपैरिजन की वजह से कोई और चीज़। कंपैरिजन्स लाइक वो फिर अपने आप को उस लेवल पे लाने के लिए बहुत बॉदरेशन कर रहे हैं, पेरेंट्स को तंग कर रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं, ये करना है, आज हमने वो करना है, तो वो थोड़ा सा फिर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। वही वाली बात है कि खिलाओ सोने का निवाला, देखो शेर की निगाह से। अपने बच्चे को थोड़ा कंट्रोल में क्या क्या फिर से बोले? खिलाओ सोने का निवाला और देखो शेर की निगाह से। अच्छा, नहीं मैंने नहीं सुना ये। नहीं, तो मशहूर कॉल है। अच्छा, वो क्या मतलब सोने का निवाला? इसके अंदर क्या, आप अपने बच्चे को वो सब फैसिलिटीज दो, लेकिन उसकी कंट्रोलिंग थोड़ी जरा रखो, अपना कंट्रोल उसके ऊपर। इंटरेस्टिंग, सही। तो टेक्नोलॉजी की भी हमारी बात होगी, वैल्यूज़ की भी बात होगी, कंपैरिजन्स की भी बात होगी। तो व्हाट डू यू थिंक कि आजकल जो हमारे जो स्कूल्स हैं, एक तो ये तो हमारी अपनी बात होगी कि दिस इज़ हाउ वी कैन इम्प्रूव, बट डू यू थिंक कि स्कूल्स में देयर इज़ समथिंग दैट इज़ मिसिंग इन टर्म्स ऑफ टीचिंग आवर चिल्ड्रन प्रॉपर वैल्यूज़ या टीचिंग देम द नेसेसरी सॉफ्ट स्किल्स? लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डिफरेंट तरीके से इसको थ्रो करूँ क्वेश्चन को, कि अगर हमने बच्चे को आजकल के ज़माने के हिसाब से थोड़ा सा रिजिलियंट बनाना है या थोड़ा सा टफ बनाना है, विदाउट टू मच ऑफ दैट कि यार तुम रो ही नहीं सकते वो ना हो, लेकिन थोड़ी सी वो टफनेस, थोड़ी सी रेजिलियंसी, थोड़ी सी इवन स्ट्रीट स्मार्टनेस थोड़ी सी जो है वो सिखानी है। तो डू यू थिंक दैट कैन कम मोर फ्रॉम पेरेंट्स या मोर फ्रॉम स्कूल्स, या किस तरीके से ये चीज़ें हम सिखा सकते हैं बच्चों को? स्कूल्स कैन नॉट टेक दीज इनिशिएटिव्स जब तक पेरेंट्स एग्री नहीं होंगे। ठीक है। अगर पेरेंट्स कहेंगे कि लाइक अगर हम करवा भी दें, फॉर एग्जांपल पेरेंट्स आ जाते हैं कि आप ये सब चीज़ें करवा रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत एग्जांपल्स होती हैं, लाइक अभी आई डोंट वांट टू डिस्कस दीज थिंग्स ओवर हियर, बट मैं आपको बताऊं कि हम अगर कोई भी खुद से इनिशिएट लें तो पेरेंट्स आके बोल देते हैं कि आपने ये सब चीज़ें क्यों करवाई हैं। तो उसके लिए इट्स अ ट्राइंगल, पेरेंट, टीचर एंड बच्चा, तो हमें उनको साथ लेके चलना पड़ता है। इफ़ दे आर एग्री तो फिर हम वो सब चीज़ें करते हैं। ठीक है। लेकिन अगर एज अ पेरेंट आपने अपने बच्चों को थोड़ा सा, जो कहते हैं ना, तेज़ी से खाना, कि बहुत ज़्यादा वो ना हो, कि बहुत ही भोले ना हो आजकल के ज़माने में। भोला मार खाता है। हाँ, भोला तो मार खाता है। तो थोड़ी सी तेज़ी शेज़ी जो है वो, व्हाट्स योर टेक कि बच्चे को कैसे सिखाएं? मैं लाइक ये कहती हूँ कि पीपल प्लीजिंग ख़त्म हो जानी चाहिए। सब लोगों को खुश करना जो है ना, ये चीज़ें थोड़ा सा, कि हम अभी तक सारी ज़िंदगी लोगों को खुश करने में और गुड बुक्स में आने के लिए हम बहुत सारी एफर्ट्स करते हैं। अभी तक अगर मैं अपनी एग्जांपल दूँ, मुझे लोगों को नो कहना नहीं आता। मुझे लगता है कि अगर मैंने नो किया तो पता नहीं कितना बड़ा जुर्म होगा। तो मैं बेसिकली ये चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों को दिखाऊँ, कि सिखाऊँ, इफ़ यू आर कंफर्टेबल डूइंग दिस तो आप ठीक है, अगर आपने नहीं करना आप कह दो आई कांट डू दिस। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। पता है हमारी जनरेशन में बहुत ही मसला है, नो वाला मसला। मेरे में भी था, अभी भी आई थिंक थोड़ा सा भी है। मैं तो नहीं कह, मुझे अगर वो चीज़ की ज़रूरत भी होगी, मेरे से कोई मांगेगा और मेरे पास सिर्फ इस टाइम वही होगी चीज़, तो मैं कहती हूँ कि यू कैन टेक इट। तो वो फिर मुझे बाद में बहुत प्रॉब्लम भुगतनी पड़ती है। आई थिंक कि हम वैल्यूज़ को इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं कि हमने बदतमीज़ी, ये ना हो कि बदतमीज़ लगे, किसी को कहना नहीं देना मैंने, तो बदतमीज़ी ना हो जाए, बदतमीज़ी ना हो जाए, तो नाराज़ ना हो जाए। बदतमीज़ी नहीं, हाँ, इट्स वेरी नॉर्मल इसमें। हाँ, तो वो आई थिंक हमारे जनरेशन में ये चीज़ ना, काफ़ी मेरे दोस्तों में भी ये चीज़ जो है मिसिंग थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने बिल्डअप की कि अच्छा नहीं, ये वाली स्किल ऑफ सेइंग नो, आई थिंक इट्स लाइक अ स्किल एज वेल, सेइंग नो। वो कहते हैं शेयरिंग इज केयरिंग। हाँ, शेयरिंग इज नॉट केयरिंग, शेयरिंग इज केयरिंग। इंटरेस्टिंग। लाइक वो लाइक ये एक एग्जांपल है कि मैं अगर अपना मोबाइल यूज़ करूँ, बच्चे से कहते हैं ना यू आर प्लेइंग विद द टॉय, तो आप कोई मांग रहे हैं तो चलो बेटा दे दो, इट्स ओके। इट्स जस्ट लाइक एग्जांपल, मैं मोबाइल पे कोई टीवी ड्रामा देख रही हूँ और कोई आके मुझसे कहे कि अपना मोबाइल दो, तो क्या मैं फ़ौरन दे दूंगी? कहूँगी यार यू वेट फॉर योर टर्न, मैं तो अभी देख रही हूँ, क्या मैं क्यों दूँ? तो ये चीज़ें थोड़ा सा हम अपने बच्चों से बहुत एक्सपेक्ट करना शुरू हो गए हैं। तो उनको थोड़ा सा स्ट्रांग बनाए, उनको बोले कि नहीं, यू कैन से नो, यू कैन से, इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल आप नो बोल दो। तो हमें हमारे पेरेंट्स ने नहीं कहा था, अम्मी अबू हमें कहते थे नहीं बेटा, बस तुम लोगों ने, ये कोई बड़ा है तो तुम लोगों ने हेल्प करनी, हेल्प करो, ज़रूर करो, लेकिन अपने आप को तकलीफ़ में डाल के अगले का वो बिल्कुल हमारी खाते रहते हो सारी। एंड ऑल्सो आई थिंक के, और ये चीज़ मुझे ना एक्चुअली इट्स गुड इन द कमिंग जनरेशन कि वो जो है इन चीज़ों में हमसे बेहतर है, मैंने नोट किया है ना। वो नो कह देते हैं, या वो आपसे, अगर आप बड़े हो तो वो आपसे डिसएग्री कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा करते भी हैं, लेकिन कुछ हैं जो नॉर्मल तरीके से करते हैं। हम अगर सोचें कि किसी बड़े को हमने कहना नहीं आप गलत कह रहे हैं, हम तो सोच भी नहीं सकते थे, हम कहते नहीं हम जी जी ठीक है जी।
थोड़ा बहुत उस टाइप का भी अगर हम देखें तो हमारी वो चीज़ें भी अच्छी होती थी, ठीक है। बड़ों को हम ये नहीं कहते कि आप एकदम नो बोलो, लेकिन आप देयर आर सम वेज कि आप Yes. उसमें देखो कि आप अगर कंफर्टेबल हो ये करने में या ये बात सुनने में तो इट्स ओके, अदरवाइज आप कह दो कि नो आई एम नॉट कंफर्टेबल, थैंक यू सो मच। या तो आई थिंक ये कुछ स्किल्स हैं जो हमें अपने बच्चों को सिखानी चाहिए। सही तरीके से सिखानी सही चाहिए। तरीके से इतना इस तरह नहीं कि वो बहुत ही वो अग्रेसिव हो जाए, नहीं और ये भी नहीं ना कि वो फिर हर बात पे हर बात पे नो करने लग जाए। हाँ देयर आर हाँ सम वेज कि उन्होंने किस जहाँ पे उनको लग रहा है कि वो उनकी कैपेसिटी में नहीं है तो वहाँ पे वो नो बोलें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी हमारी कैपेसिटी में नहीं होता, हम फिर भी कर रहे होते हैं। और ये जो पीपल प्लीजिंग थिंग है ना, ये ख़त्म होनी चाहिए। लोगों को खुश करना, एक्स्ट्रा लोगों को खुश करना। हाँ हाँ आई थिंक यही एक मेन चीज़ है जो हम अभी आई थिंक सिखा ही रहे हैं, बच्चे सीख ही रहे हैं, लेकिन आई थिंक ये इस पे थोड़ा फोकस होना चाहिए। लेकिन वो वही बात है कि आई थिंक ये इट्स लाइक अ कांस्टेंट प्रोसेस। हम एक चीज़ पे फोकस करेंगे, वो एक और चीज़ रह जाएगी, फिर उस तरफ फिर नेक्स्ट जनरेशन उस चीज़ पे फोकस कर रही होगी। तो इट्स लाइक अ कांस्टेंट प्रोसेस। बस मैं ये कहती हूँ कि आप बहुत सारी चीज़ों को अपने माइंड में लेके, अब जैसे हम बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो बच्चों को लाइक अपने सर पे सवार के, भाई यार हमारा बच्चा नहीं अभी हमने इसको ये करना है, अभी हमने इसको ये करना है, अभी हमने इसको यू जस्ट नीड टू कीप योर काम। उसको एक नॉर्मल इंसान जिससे घर का एक फ़र्द है उस तरह ट्रीट करो, और उसके लिए तुमने एक रूम है, इसमें यू कैन डू एवरीथिंग, ये हमारी बाउंड्रीज हैं, इन बाउंड्रीज से आप बाहर नहीं जा सकते, ये बस ये रखो। बाकी इतना ज़्यादा उसके सर पे मुसल्लत होने की कोशिश नहीं कर, बिल्कुल हाँ, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, फिर बच्चा भी तंग होता है, आपको भी अपना टाइम चाहिए होता है। और मैं तो कहती हूँ माओ का मी टाइम, माँ हो या बाप हो, मी टाइम बहुत ज़रूरी है। या और दूसरे एंड पे एक तो ये एंड है जिसमें बहुत ओवर आप कह लो बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा आप एफर्ट लगा रहे हैं बच्चे पे। एंड ऑन दी ऑपोजिट एंड कुछ मैंने ऐसे पेरेंट्स भी देखे हैं इन आवर जनरेशन जिसमें बच्चा आया है और जाके ना वो डेकोरेशन पीसेस से खेलने की कोशिश करे, ये वो, और मैं बस बैठा वेट कर रहा हूँ कि ये पेरेंट्स रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे, ये तो रोक ही नहीं रहे, मुझे रोकना है। दे डोंट से एनीथिंग। ऐसे भी मैंने पेरेंट्स देखे, ये तो अभी सिर्फ एक टॉय है, वरना तो क्या हो जाता है, पेरेंट्स रोकते हैं। हाँ तो फिर आप सोच रहे थे कि मुझे रोकना होगा, वो रूड ना हो जाए अगर मैं रोकूं बच्चे को, ये रोक नहीं रहे, अच्छा चलो मैं ही किसी तरीके कुछ करता हूँ, तो वो एक ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। आपको समझ नहीं आ रही थी आप अगले के बच्चों को कैसे रोको। एग्जैक्टली हाँ, तो वो आई थिंक ये दोनों एंड्स हैं स्पेक्ट्रम के। अपने बच्चे को थोड़ा सा खुद ही से पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा वर्कआउट की जरूरत बीइंग अभी आप पहले आप बच्चे को समझाएं, वही वाली बात है, आपको खुद अपने आप को समझाने की बहुत ज़रूरत है कि आपने कैसे अपने बच्चे को पालना है, और ये क्या क्या टेक्निक्स होनी चाहिए, और अपने क्या स्किल्स, क्या हैबिट्स और क्या गुड थिंग्स अपने बच्चे के अंदर इंस्टॉल करने। Agreed. Well, Seher, it was great having you here. Thank you. Thank you so much for your thoughts. Thank you so much. And for everyone still watching, we will see you in the next episode. Take care and Allah Hafiz. This is NSJD signing out.